इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट्स में एक नई तारीख एक तरह से रकम हो गई है। अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इंटरनेशनल प्राइस गोल्ड की $4000 से कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है। चूंकि जब ये लाइव ट्रेडिंग हो रही होती है तो $1-2 मुस्तकिल अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। और हमने देखा कि जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन थी उसने डॉलर या सिल्वर की प्राइस पे अब बिल्कुल कोई ख़ास असर नहीं डाला, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी। लेकिन अब लोगों का महंगा ख़रीदा हुआ सोना, महंगी ख़रीदी हुई चांदी लोगों के पास मौजूद है और वो परेशान है कि इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट करके अब वो किस वक्त का इंतज़ार करें। अब आगे के हालात क्या होंगे, जो दिसंबर तक की इस वक्त प्रेडिक्शन की गई है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, क्या वो वाकई पूरी होगी? इस प्राइस में एक अपवर्ड ट्रेंड दोबारा आएगा या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत हाल हमने देखी कि आमतौर पर जंगें होती हैं, गोल्ड प्राइस अप होती है, सिल्वर प्राइस बहुत ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ जंग में और डिक्लाइन आया और अभी हम देख रहे हैं कि 4000 से नीचे भी किसी वक्त जाकर ये स्टेबल हो सकती है कीमत। तो अब सिचुएशन किस जानिब जा रही है? देखें जी, जंग जब शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उससे आगे बढ़कर जो भी कुछ हो रहा है, मार्केट्स मैनेज हो रही हैं। मार्केट्स मैनेज हो रही हैं ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना हो यूएस डॉलर पे, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस यूएस डॉलर में ख़त्म होता जा रहा है। तो उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए ये सारी मार्केट्स जो हैं, चाहे वो ऑयल की मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड की मार्केट हो, ये सारी मैनेज इसलिए हो रही हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई हुई है वो आर्टिफिशियल है, और ये आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ कब तक रहेगी, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। और इवेंचुअली ये होगा कि लोगों को जो कॉन्फिडेंस है यूएस डॉलर से हट के वो चाइनीज़ युआन में, स्विस फ्रैंक में, कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वहाँ पर मुंतकिल हो जाएगा। और जैसे ही वहाँ पर होगा फिर आप देखेंगे कि गोल्ड की और सिल्वर की प्राइस जो है वो मजीद ऊपर जाएगी। अच्छा, और शान साहब, ये आपकी गुफ्तगू यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी इत्मीनान बख्श है, चूंकि जब गोल्ड अपर ट्रेंड पर था, ये 6.25 लाख तक गया, तो उस वक्त लोगों ने 5 लाख की कीमत पर भी खरीदारी की, 5.25 में भी खरीदा, 5.5 में भी खरीदा। लेकिन अब जब ये 4.15 से 4.20 के अराउंड इस वक्त पाकिस्तान में पोजीशन मौजूद है, तो लोग अब क्या करें? थोड़ा होल्ड करें या फौरी जाएं और ये इस महंगे गोल्ड से जान छुड़ाएं? असल में हमारे लोग जो हैं वो रिसर्च नहीं करते, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो भेड़ चाल की होती है कि अगर हमारा पड़ोसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई हमारा दोस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सबने सिल्वर ले लिया तो आप भी उसके पीछे लग गए हैं सिल्वर लेने के लिए। हमारे लोगों को चाहिए कि 1970s का एरा जो है वो उसको रिसर्च करें और पढ़ें कि 1970 में क्या हुआ था। ऑयल की प्राइस कहाँ से चली गई थी $3 पर बैरल से $12 पर बैरल, कब गई, कैसे गई, क्या वजह हुई। गोल्ड की जो प्राइस थी $35 पर आउंस थी 1971 में, और क्यों गोल्ड की प्राइस 20 जनवरी 1980 को $850 हुई? क्योंकि हमारे यहाँ कोई पढ़ाई शढ़ाई का रुझान नहीं है, तालीम की कमी है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बस इधर उधर की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो एडवांस ममालिक हैं जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर लोग रिसर्च करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो देखते हैं कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, हमें कितना रिटर्न चाहिए और हमें इस इन्वेस्टमेंट को कितने साल बाद ऑफलोड करना है या बेचना है। तो मेरा ख्याल है अगर हमारे लोग हिस्ट्री पढ़ें और रिसर्च करें तो उससे उनको काफी फायदा होगा, और ये भेड़ चाल की इन्वेस्टमेंट में ना उनको इसी तरह फिर धक्के खाने पड़ेंगे। तो शान साहब, ये ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल, उसका और गोल्ड प्राइसेस का फिर आपस में डॉलर की वजह से कनेक्शन है कि जब वो ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं तो डॉलर में की हुई सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ शिफ्ट हो जाती है, और जब वो डाउन होती हैं तो फिर वापस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आ जाती है, या कुछ और भी इसमें अवामिल मौजूद हैं? इसमें जो इस जंग के बाद हुआ है वो ये हुआ है कि जो ऑयल और गोल्ड का जो है एक इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया है। इन्वर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? जब ऑयल बढ़ रहा है तो गोल्ड नीचे जा रहा है, और जब ऑयल नीचे जा रहा है तो गोल्ड बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि जो यूएस डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई हुई है ये आर्टिफिशियल है, ये रेल उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन को उन्होंने कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, और तीसरा मेथड जो है जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन डाउन होता है। तो इस वक्त अमेरिका में है जो इस वक्त उन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो, और दूसरा वो यूएस डॉलर को स्ट्रांग रखेंगे। तो यूएस डॉलर को जब स्ट्रांग रखेंगे तो वहाँ पर जो अमेरिका में महंगाई है
वो कम होगी। तो वो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर डॉलर की। तो जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से गोल्ड और ऑयल जो है वो नीचे जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में ऑयल जो है वो दोबारा ऊपर बढ़ रहा है और गोल्ड की कीमत जो है वो मजीद नीचे जाने के वो $4000 पे स्टेबलाइज हो रही है। और शान साहब, साल डेढ़ साल पहले जब आपने प्रेडिक्शन की थी कि 2026 के दिसंबर तक ये गोल्ड $6000 तक जाएगा, जब जाहिर है ये हालात नहीं थे दुनिया के, वो अचानक तब्दील हुए और फिर आपकी प्रेडिक्शन को फॉलो करते हुए JP मॉर्गन और बाकी सारे बड़े बड़े इदारों ने भी कमोबेश यही प्रेडिक्शन की थी। तो उस प्रेडिक्शन के फिगर्स पर आप और अभी वो जो दीगर इदारे हैं वो अभी भी कायम है या थोड़ा सा उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है और फिगर्स आगे पीछे हो सकते हैं? देखिए 29 जनवरी इस साल गोल्ड की जो प्राइस थी वो $5595 पर आउंस थी और उस वक्त लोग कह रहे थे कि जी अभी टच हुआ और फिर 28 फरवरी का ये ऑनवर्ड्स हमने जंग देखी। बहुत सारे ग्लोबल बैंक्स जो हैं उन्होंने अपनी फोरकास्ट में किसी ने $500 कम किया है, किसी ने $1000 कम किया है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो यही है कि गोल्ड की प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने इसमें एंट्री ले ली है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, अगर हमारे लोग हिस्ट्री पढ़ें तो 1976 से 1982 तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे थे और अभी भी वही हो रहा है। अगर मैं आपको फिगर दूं तो आप हैरान होंगे, पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने 64 टन गोल्ड लिया है इस साल, उज्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 33 टन गोल्ड लिया इस साल, चाइना के सेंट्रल बैंक ने 25 टन गोल्ड लिया है और काजाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 20 टन गोल्ड लिया है। तो सेंट्रल बैंक जहां देखते हैं कि गोल्ड की कीमत नीचे आ रही है वो मार्केट में एंट्री लेते हैं और वो बहुत ज्यादा पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, बहुत तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस है गोल्ड में। और जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह पढ़ा होता है वो हमेशा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को फॉलो करते हैं, वो गवर्नमेंट्स को फॉलो करते हैं, वो सॉवरेन वेल्थ फंड्स को फॉलो करते हैं, वो फैमिली ऑफिसर्स को फॉलो करते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं और वो डायरेक्शन देते हैं और फॉरवर्ड प्राइस जो है वहां से पता चलती है। तो एक आखिरी ब्रीफ कमेंट शान साहब के, अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगी इन ट्रेंड्स को देखते हुए? मैंने आपको यही कहा कि जो लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं उन्होंने हमेशा 3 एसेट्स में पोजीशन ली है। उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, रियल एस्टेट में, गोल्ड में और सिल्वर में, और उनको कभी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।